बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो पोइम हम पढ़ेंगे उसका नेम है लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड इट वाज रिटन बाय जलालुद्दीन रूमी। This poem was written by Jalaluddin Rumi and translated by Dr. Nicholson. Rumi was great Persian poet, famous for his moral poems. हम जलालुद्दीन रूमी के बारे में पहले भी जान चुके हैं, उनकी एक और पोएम हम पढ़ चुके। यहाँ हम देख रहे हैं कि जलालुद्दीन रूमी पर्शियन पोएट थे और फेमस फॉर हिज मॉरल पोएम्स। ही इज वेल नोन एज ग्रेट सूफी एंड मिस्टिक। उनको ग्रेट सूफी और मिस्टिक भी कहा जाता है। अब निकोलसन के बारे में जानते हैं। आर ए निकोलसन, his date of birth is August 18, 1868, August 27, 1945। 1868 से लेकर 1945 तक इसका लाइफ पीरियड था। He was an eminent English scholar of both Islamic literature and Islamic mysticism, regarded as one of the greatest Rumi scholars and translators in the English language। ये भी रूमी की तरह ही बहुत ही अजीम स्कॉलर था और इस्लामिक मिस्टिसिज्म में इसका बहुत नाम था। इसके साथ साथ इसको रूमी के ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स में से और ट्रांसलेटर्स में से समझा जाता है। अब हम देखते हैं कि पोएम हमें क्या बताती है, इसका क्या थीम है, पोएम में क्या कहा गया है। द पोएट टेल्स अस दैट लव इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ गॉड। कि लव खुदा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लव इज द एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन। जितने भी मजाहिब हैं हमें मोहब्बत की तबलीग करते हैं। हर मजहब में एक प्रीचिंग है, एक यूनानिमस पॉइंट है और वो यूनानिमस पॉइंट क्या है? लव। एवरी रिलीजन प्रीचेस अस लव। हमें मोहब्बत की तबलीग करता है, हमें ताकीद करता है, मोहब्बत का दर्स देता है। इट इज लव दैट चेंजेस द एडवर्सिटीज इनटू प्लेजर। जिंदगी की एडवर्सिटीज प्लेजर में चेंज हो जाती हैं। लव कैन चेंज द नेचर ऑफ थिंग्स इजीली। थॉर्न्स बिकम रोजेस। अगर मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है और ये मोहब्बत का ही करिश्मा है कि थॉर्न्स, कांटे जो हैं वो रोज बन जाते हैं, वो गुलाब बन जाते हैं। विनेगर बिकम स्वीट वाइन। विनेगर बिटर टेस्ट का होता है, वो भी स्वीट वाइन लगता है बिकॉज ऑफ लव। बर्निंग फायर अ प्लीजिंग लाइट। एक फायर जो है वो प्लीजिंग लाइट लगने लग जाती है। यहाँ आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं कि इन लव ऑफ गॉड he jumped into the fire and fire turned into a blazing garden, into a flowery garden, you can say. Sickness becomes health and the king a slave। बादशाह भी गुलाम हो जाता है, सिकनेस हेल्थ में चेंज हो जाती है। Life becomes a success and pleasure because of love. Otherwise, life is not worth living। वरना तो जिंदगी जो है वो जीने के काबिल ही ना हो अगर ये मोहब्बत ना हो। Rumi stresses the importance of love in all matters of life. He calls it an essence of all religions। जैसा कि पोएम के नाम से भी जाहिर है कि वो इसे एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन कह रहा है कि ये तमाम मजाहिब की रूह है, ग़िज़ा है, उसका निचोड़ है। एज अ मिस्टिक he believes in the power of love। He has a strong faith in the magic of love। He thinks that no war can be won by force and no religion permits the use of violence। कोई मजहब नहीं जो वायलेंस की ताकीद करता हो। He explores various aspects of love and highlights its advantages। वो कहता है हर मजहब अगर किसी चीज को प्रीच करता है तो वो है लव और ये इसी का करिश्मा है, इसी का कारनामा है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इसमें कितनी फोर्स है कि ये बहुत ही सौर किस्म की चीजों को भी स्वीट बना देता है। Love is a light which brightens the sky, which brightens the dark away of hate and spreads its warm, tender
फीलिंग्स एंड होप्स। एक ऐसी रोशनी है जो हर चीज को रोशन कर देती है, जिसके अंदर आप कह लीजिए कि किसी भी किस्म की डार्क एले है, कोई डार्क एरिया है, कुछ भी है, वो मोहब्बत की रोशनी से जगमगा जाता है। Love is spontaneous and craves expression through joy, through beauty, through truth, even through tears. And love is a spontaneous and craves expression through, बहुत ही spontaneous feeling है मोहब्बत की feeling, spontaneous feeling होती है. Love is like a moment which is neither lost in yesterdays nor does it crave for tomorrow. ऐसा मोमेंट है जो यस्टरडेज में गुम नहीं होता और ना ही ये ख्वाहिश करता है tomorrow. The reason of war, hate and suffering in the world is religious differences. किस लिए दुनिया में जंग होती है? हेट की वजह से और रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से. इफ ऑल रिलीजन्स, रूमी कहते हैं कि अगर तमाम रिलीजन्स गिव वेंट टू लव, मोहब्बत का ही इजहार करें, this world can become a safer place for the future generation. तो ये जगह फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत आइडियल हो सकती है. Those who know how to practice love are perfect human beings. जिन जो जानते हैं कि मोहब्बत क्या है, किस तरह से मोहब्बत तबलीग करती है, कैसे रहन सहन को खूबसूरत बनाती है, मुआशरे को एक नया जामा पहनाती है, तो वो ये भी जान जाते हैं कि मोहब्बत जो है वो किस कदर कंप्लीट जज्बा है और कितनी परफेक्शन देता है ह्यूमन बींग्स को. दे नेवर कॉज हार्म टू अदर. ऐसे ह्यूमन बींग कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते. दे सेक्रीफाइस देयर पर्सनल डिजायर्स फॉर द सेक ऑफ कलेक्टिव गुड्स. The feelings of love come when one is good servant to the will of God. जब कोई जो है खुदा की रजा के सामने सर झुकाता है, उसका एक अच्छा अदना सर्वेंट बन जाता है. He knows the God is the most loving and love becomes magic when it is in perfect harmony with the God. जब ये अल्लाह के साथ मुकम्मल हमाहंगी में होता है ये जज्बा, तो एक मैजिक, एक मिरेकल बन जाता है, एक जादू बनकर सामने आ जाता है. If we study various religions of the world, we come to know that none preaches hatred. अगर हम उसको स्टडी करते हैं रिलीजन को, पता चलता है कोई ऐसा मजहब नहीं जो कहता हो कि नफरत फैला दो, हॉस्टिलिटी फैला दो, वायलेंस फैला दो मुआशरे के अंदर. Instead they preach love. They communicate that one must be God fearing, कि हर किसी को God fearing होना चाहिए, loving होना चाहिए, true, honest and pious होना चाहिए. To love and to be loved is the greatest happiness of existence. मोहब्बत करना और किए जाना बहुत ही खूबसूरत जज्बा है, greatest happiness है of existence. लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग विदाउट लव. रूमी कहता है अपनी पोएम के अंदर, व्हेन ही वाज मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम, कि ये जिंदगी मोहब्बत के बिना बेकार है. इफ लव इज एब्सेंट फ्रॉम आवर वर्ड्स एंड डीड्स, द अर्थ विल टर्न इनटू बर्निंग हेल. तो ये दुनिया जो है जहन्नम बन जाए. एंड इट इज द सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड दैट टीचेस मैन व्हाट लव इज एंड that how it should be practiced, कि किस तरह से इस पर अमल किया जाना चाहिए, मोहब्बत क्या है और इस पर अमल कैसे होना चाहिए. अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे स्टूडेंट्स. जब हम पोएम पढ़ते हैं लाइन नंबर 1 to 4, फर्स्ट हम इसके वर्ड्स सिनोनिम्स चेक करते हैं कि क्या दिए गए हैं. थॉर्न्स, थॉर्न्स क्या है जी? शार्प पॉइंटेड ग्रोथ ऑन द स्टेम ऑफ प्लांट्स. वो जो कांटे होते हैं बिल्कुल इनकी स्टेम्स, प्लांट की स्टेम्स के ऊपर ग्रो किए होते हैं, वो कांटे, उनको थॉर्न्स कहा जाता है. विनेगर एसिड लिक्विड है, ये विनेगर है जिसको आप सिरका भी कहते हैं. विनेगर ये बिटर टेस्ट का होता है. स्टेक, पोस्ट टू विच अ पर्सन वाज टाइड. स्टेक मीन्स, इसको रिस्क के मानी में भी लिया जाता है. मिसफॉर्चून, बैड लक,
इन फोर्थ लाइन्स के अंदर रूमी क्या कहता है? द पोएट टेल्स अस दैट इट इज ओनली लव व्हिच इज an essence of all religions in the world. It can alter the lives of the people and bring a pleasant change. To explain this idea, he gives a few examples. A love acts as an agent that transforms thorns of our life into roses. जो हमारी जिंदगी के कांटों को किसमें चेंज कर देता है? रोजेस में चेंज कर देता है. एज लव प्रिपेयर्स अस टू फेस द एडवर्सिटीज विद पेशेंस. When a person tastes the sweetness of love once, the sour vinegar tastes like sweet wine. तो कहता विनेगर भी वाइन बन जाता है. स्वीट वाइन एक मीठी शराब की हैसियत इख्तियार कर जाता है. उसकी बिटरनेस खत्म हो जाती है. If we get someone's love, bitter realities of life seems to us sweet. तो हमें जिंदगी की मुश्किल realities sweet लगने लग जाती हैं. Love is such a sublime feeling that make a deathbed a thorn. जो डेथ बेड को एक थ्रॉन बना देते हैं, एक तख्त बना देते हैं. द मैन हुज हार्ट इज फिल्ड विद लव, नो रूम इज लेफ्ट देयर फॉर एनी वर्ल्डली डिजायर. जिस शख्स के दिल में मोहब्बत का जज्बा पनपता है, उसके दिल में दुनिया की ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती हैं. वो अपने रब से मोहब्बत करता है और रब की बनाई मखलूक से मोहब्बत करता है. लव कैन चेंज पेन इनटू प्लेजर. ये जिंदगी की पेन को खुशी में बदल देता है थ्रू इट्स मिराकुलस इफेक्ट. क्योंकि लव के इफेक्ट्स जो हैं बहुत ही मिराकुलस हैं, बहुत हीलिंग इफेक्ट्स हैं. Sometimes the life of the person changes so much that all his bad luck changes into good luck. Misfortune fortune में बदल जाती है. And through love a person on the gallows can be made king. एक तख्तेदार पर चढ़ा इंसान खुद को किसी बादशाह से कम तसव्वुर नहीं करता जब वो मोहब्बत के जज्बे से सरशार होता है. The heart that bears love cannot bear will against anybody. It is only through this virtue of love that God Almighty changes one's misfortune into good fortune. ये मोहब्बत ही है जो misfortune को good fortune में बदल देती है. Love works as a defense against all kinds of adverse circumstances in human life. इंसान की जिंदगी में जितने भी adverse circumstances हैं, ये उसको डिफेंस देता है, उसकी हिफाजत करता है. लव कैन ऑल्टर द लाइव्स ऑफ द पीपल एंड ब्रिंग अ प्लेजेंट चेंज. और बड़ा प्लेजेंट चेंज लेकर आता है. रूमी रिफ्लेक्ट्स दैट लव इज अ ग्रेट फोर्स इन ह्यूमन लाइफ व्हिच ब्रिंग्स radical changes. Although life is the bed of thorns, but it can becomes a bed of roses. जिंदगी कांटों की सेज है, लेकिन मोहब्बत की वजह से ये फूलों की सेज बन जाती है. With sweet fragrance and warm smiles of love. Now we see line number 5 to 8, what the Rumi says. First we will see its synonyms. Pleasing mean pleasant, grief, sorrow, harmless, causing no harm. The poet highlights the importance of love in life. He calls it an essence of all religion in his poem. Every problem can be solved through the mystic power of love. हमें पता चला कि love के अंदर क्या है? Mystic power छुपी हुई है. Love changes the burning fire into a pleasant light, and it doesn't harm a lover. Love can soften the burning effect of fire. I have quoted the example of Hazrat Ibrahim. You can quote over here this example from the history as well. Love is the great virtue of tolerance, forbearance and patience. क्या सिखाता है? Tolerance, forbearance, patience. Violence नहीं सिखाता. Even in the moments of grief, love keeps one's spirit high. ये किसी भी इंसान की spirit को high रखता है. It is through the power of love that one can tame even a fierce lion and make it harmless to
others। ये मोहब्बत ही है जो एक फियर्स जानवर को, एक बहुत ही फियर्स जानवर कहलाता है, लायन, शेर, खूंखार जंगली जानवर है, लेकिन मोहब्बत के साथ ये टेम कर लिया जाता है, ये सुधा लिया जाता है और अपने मास्टर का गुलाम हो जाता है। लव कैन सप्रेस द फ्यूरी ऑफ अ लायन एंड टेम इट। मोहब्बत ही है जो इसे टेम कर लेती है, इसे राम कर लेती है। रूमी हाईलाइट्स द सूदिंग एंड हीलिंग पावर ऑफ लव। इसके अंदर बहुत ही सूदिंग पावर है, हीलिंग पावर मौजूद है। इट कंसोल्स द पुअर, ग्रीव्ड पीपल एंड मेक्स लाइफ वर्थ ऑफ एंजॉयिंग। और जिंदगी को वर्थ ऑफ एंजॉयिंग कर देता है। इट रिफॉर्म्स द क्रूअल मैन टू बी हम्बल एंड डिस्टिंग्विश्ड सिटीजन। ये इंसान को एक नुमाया शहरी की हैसियत दे देता है। Rumi illustrates that love is the force which molds the detestable, hateful passions into everlasting, a warm feeling. Through love, a stern-hearted and stubborn person becomes gentle and humble. As a mystic, he believes in the power of love. He thinks that no war can be won by the force, and no religion permits the use of violence. Now we see from line number 9 to 12 what Rumi says in these lines. First, we'll see its word synonyms. Wrath, wrath means great anger. Mercy, piety को कहते हैं. Slave, servant who is in someone's power. Ghulam. The poet says that if one has faith in the ways of God, then through this love, every calamity can be tackled. कोई भी मसला आ जाए, मुसीबत आ जाए, उसको टैकल किया जा सकता है because of love। इसके अंदर इतनी ताकत है। It is this love that extracts health out of sickness। जो बीमारी से भी, sickness से भी इंसान को जो है वो हेल्थ की तरफ ले आता है। द सिक पीपल बिकम हेल्दी व्हेन ट्रीटेड विद लव। मोहब्बत से जब माँ एक बीमार बच्चे के सर पर हाथ फेरती है तो उसे बीमारी की एहसास बहुत कम हो जाता है, वो सिकनेस उसको हेल्थ महसूस होने लगती है, क्योंकि माँ की मोहब्बत में वो एक मोहब्बत है, उस लव के अंदर, उस मोहब्बत के अंदर इतनी ताकत है कि उस बीमारी में भी उसके पास हौसला आ जाता है, हिम्मत आ जाता है, वो उसको अपने आप को हेल्दी फील करता है। इट इज लव विच हेल्प्स मैन टू गेट रिड ऑफ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल sickness। It brings a deprived and dejected person to life। ये एक डिप्राइव, डिजेक्टेड, हारे हुए इंसान को जिंदगी की तरफ ले आता है। इट इंस्पायर्स लाइफ इन दैट पर्सन। उस जिंदगी में रूह फूंक देता है, उस इंसान में जिंदगी की रूह फूंक देता है। infuses life in that person। Life is the name of liveliness। One is alive as long as one's heart is alive। एक इंसान तब तक ही जिंदा है जब तक दिल जिंदा है। In frustration and disappointment, the heart loses hope of life। जिंदगी की उम्मीद खो जाती है। But it is through love that one comes to life again। लेकिन मोहब्बत की वजह से इंसान जिंदगी की तरफ लौट आता है। Love ends wrath and transforms it into mercy। ये wrath को, गुस्से को खत्म कर देता है और उसको मर्सी में बदल देता है, उसको रहम दिली में तब्दील कर देता है। We don't show our anger to the people whom we love। कभी हम उन पर गुस्सा नहीं करते जिनसे हम अपने प्यारों से प्यार करते हैं, कभी उन पर हम हाइपर नहीं होते। Love is antithesis of anger and wrath। So, where there is love, there is no wrath। When God lights the candle of his love in heart of king, कहता है जब खुदा अपनी मोहब्बत की शमा किसी इंसान के दिल में रोशन कर देता है, his whole vision changes। उसका पूरा विजन बदल जाता है। And then he does not rule the people as a king। तो वो सिर्फ लोगों पर as a king हुकूमत ही नहीं करता, rather as a slave of God Almighty, बल्कि उन्हें खुदा के गुलाम की तरह सर्व करता है, फैसिलिटेट करता है। The poet has shown the force of love and its
positive effect on human life. It's only through love that we can make impossible things possible. मोहब्बत के बिना पर ही हम impossible को possible कर सकते हैं. A love derives away all human worries. तमाम human worries को मोहब्बत का एक लम्स जो होता है तमाम worries को दूर कर देता है. It is said by Sophocles, one word free us all the weight and pain of life, कि एक लफ्ज ही हमें दुनिया के मसाइब और बोझ से आजाद करने के लिए काफी होता है. दैट वर्ड इज लव. और वो कौन सा वर्ड है? लव. ये सोफोक्लेस कहता है. विच कैन मेक अ प्राउड क्रूअल एंड ऑब्स्टिनेट किंग एज हम्बल एज स्लेव. जो किसी भी क्रूअल और ऑब्स्टिनेट जिद्दी को कहा जाता है, जिद्दी बादशाह को एक हम्बल स्लेव बना देता है. Love is a great force in private and public life. It draws the map of human emotion towards affection and kindness. It is like a feeling that emanates from the heart and extends through the blood to every cell of the body, जो पूरे जिस्म में एक खून की तरह गर्दिश कर जाता है. The best deed of man, according to Hazrat Ali Razi Allah Ta'ala anha, is to forgive and forget. माफ कर देना और भूल जाना सबसे खूबसूरत सबसे बेहतरीन अमल है. Love is like a lamp which needs to be fed out of oil of an other's heart, otherwise its flame burns low. इट वॉज अ सेइंग ऑफ हजरत अली. ये हजरत अली की सेइंग थी जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है. नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम. ये हमारी पोएम का एंड था. एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. आई होप कि आपको समझ आई होगी और ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको नोट्स बनाने में बहुत हेल्पफुल होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.